बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस का मीनिंग सबको पता है, ऐसे वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या फिर अलग अलग फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। और कंजंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कनेक्टर्स। तो आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वेलकम टू आवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन। यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस। टेस्ट को खत्म करने के बाद अपने मार्क्स जरूर पोस्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक केक्स डैश पेस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें एक अप्रोप्रिएट कनेक्टर चूज करना है, जिसे यहाँ फिल करने के बाद इसका मीनिंग हमें करेक्टली समझ आएगा। तो ऑप्शंस आर और, एंड, इफ, बट। इन सभी का मीनिंग आपको अच्छे से पता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? आपको यहाँ पर दो चीजों में ऑप्शन नहीं दिए, इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है एंड, लाइक केक्स and pastries. Next is question number 2. It's Harry's birthday dash we will throw a surprise birthday party for him. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है एक रीजन, और रीजन के बाद इस वजह से आप एक एक्शन ले रहे हो। तो रीजन क्या है? हैरी का बर्थडे है, और आपने एक्शन क्या लिया कि आप एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखोगे। तो जहां पर इस तरह का सिस्टम है, वहां पर आप वर्ड यूज करते हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? और, एंड, तो, बट। तो इसमें से राइट कनेक्टर हमारा है तो। इट्स हैरीज बर्थडे सो वी विल थ्रो अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हिम। तो ये आपने ध्यान रखना है, जहां पर रीजन और रीजन के बाद आपने कोई एक्शन लिया है, वहां पर आ जाएगा सो। क्वेश्चन नंबर 3। आई लाइक यू डैश डोंट लाइक योर ब्रदर। अब जहां पर भी ये ऐसा नेगेटिव वर्ड आ जाता है, जहां पर नॉट लगा है, वहां पर मोस्टली चांसेस कौन से कनेक्टर के होते हैं? और, एंड, इफ, बट। तो मोस्टली चांसेस होते हैं इफ और बट के। तो इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है बट। आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक योर ब्रदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ईजी है आपके लिए। व्हाट डू यू वांट टू हैव? जैम, सॉस, डैश, पिकल। अब यहाँ पर अगर हमें इसे जस्ट कनेक्ट करना हो तो हम यहाँ पर लगा देंगे एंड। बट यहाँ पर क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक चॉइस दी गई है, और जहाँ पर भी चॉइस आ जाती है वहाँ पर डायरेक्टली कौन सा कनेक्टर लगता है? और, एंड, इफ, बट। चॉइस के लिए हमेशा यहाँ पर आपको देना है और। तो राइट आंसर इज और। What do you want to have? Jam, sauce or pickle? Next is question number 5. I sent my application dash waited for them to reply. तो यहाँ पर ये जो है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। I sent my application, मैंने अपना एप्लीकेशन भेजा, और दूसरा सेंटेंस है waited for them to reply, और उनके रिप्लाई का वेट किया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है और नहीं आएगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। एंड आ सकता है, इफ नहीं आएगा, कोई रीजन नहीं है, बट नहीं आ सकता। तो राइट आंसर इज एंड। दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज एंड। क्वेश्चन नंबर 6। डैश यू वर नॉट हैप्पी आई डिडंट गो। अब सेंटेंस को हमें पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई रीजन है। तो रीजन के लिए क्या आता है? और तो चॉइस के लिए आता है, ये नहीं आएगा। एंड में हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं बिकॉज और बट। तो इसमें से राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है हमारा बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी आई डिडंट गो। क्वेश्चन नंबर 7। डैश दे डू समथिंग इट इज ऑल ओवर फॉर अस। अब यहाँ हमें सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है, यहाँ पर कोई कंडीशन लगाई गई है। जब तक वो लोग कुछ नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ खत्म है। तो कंडीशन के लिए क्या आएगा? और चॉइस के लिए आता है, एंड दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आता है, इफ़ और अनलेस। हमारे पास बचते हैं ये दो ऑप्शन। तो इसमें से 100% जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अनलेस दे डू समथिंग इट इज़ ऑल ओवर फॉर अस। अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनलेस का हिंदी मीनिंग होता है जब तक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। मायरा इज इंटेलिजेंट डैश शी गेट्स गुड ग्रेड्स। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमें एक चीज का स्टेटस दिया हुआ है। क्या स्टेटस है? स्टेटस है कि जो गर्ल है वो इंटेलिजेंट है। और सेकंड सेंटेंस में हमें बताया हुआ है इस वजह से उसका क्या रिजल्ट है।
तो स्टेटस और रिजल्ट ये दो चीज़ दी हुई हैं, तो इसके अंदर कौन सा कनेक्टर काम आएगा? तो एंड, इफ, बट, तो इसमें कनेक्टर हमें काम आता है तो। दिस इज द स्टेटस, so this is the result, so she gets good grades. Next is question number 9. I want to live in an apartment dash my daughter prefers to live in a bungalow. तो इस सेंटेंस में दो अलग अलग लोग हैं और दोनों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। तो जहाँ पर अलग अलग प्रेफरेंस हो उसके लिए कौन सा कनेक्टर आएगा? और तो चॉइस के लिए आता है, वेयर एज आ सकता है, इफ नहीं आएगा, बट आ सकता है। तो वेयर एज और बट इन दोनों में से अप्रोप्रिएट कनेक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर इज वेयर एज। आई वॉन्ट टू लिव इन एन अपार्टमेंट वेयर एज माई डॉटर प्रेफर्स टू लिव इन अ बंगलो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. डैश ही क्लेम्स दैट इट डजंट बिलोंग टू हिम, एवरीवन नोज इट इज हिज। तो सेंटेंस का क्या मीनिंग बन रहा है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, कोई पर्सन है जो ये क्लेम करता है कि ये चीज़ उसकी नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं ये उसी की है। तो जो ऑप्शन है वो स्टार्टिंग में आएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं और, एंड, वाइल, बट। तो इसका राइट आंसर है वाइल ही क्लेम्स दैट इट डजंट बिलोंग टू हिम। क्वेश्चन नंबर 11. Sam took a bath early in the morning dash he had to go to the school. Now in the first sentence में क्या हुआ है? एक एक्शन लिया गया है और सेकंड सेंटेंस में उसका रीज़न बताया है कि वो क्यों लिया गया। तो जो एक्शन है वो किसी वजह से हुआ है। अब किसी वजह को शो करने के लिए कौन सा कनेक्टर आएगा? ऑप्शंस है हमारे पास, बिकॉज, एंड नहीं आएगा, इफ और बट। तो इसमें से राइट कनेक्टर है हमारा बिकॉज। सैम टुक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज, यहाँ पे ये रीजन शो कर रहा है क्योंकि उसे मॉर्निंग स्कूल जाना था। क्वेश्चन नंबर 12. जिमी गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस डैश ही फेल्ट रियली हैप्पी। तो जो जिमी है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और अब वो बहुत खुश है। तो क्या ऑप्शन आएगा? और नहीं, एंड आ सकता है, इफ नहीं आएगा तो आ सकता है। तो एंड और सो में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है तो ही फेल्ट रियली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 13. द फैमिली हैड डिनर वेरी क्विकली। अब यहाँ पर क्या है? एक एक्शन लिया गया है और सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है? उसका रीजन दिया है। एक फैमिली है जिसने फटाफट खाना खा लिया डैश दे वांटेड टू गो टू द म्यूजियम। ऐसा ही सेम सेंटेंस अभी हमने पहले किया था। रीजन को शो करने के लिए यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आएगा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं और, एंड, बिकॉज, बट। तो इसमें से राइट ऑप्शन है बिकॉज। ये अभी हमने किया था, बिकॉज दे वांटेड टू गो टू द म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज द विलेज डैश आई लिव्ड इन माई चाइल्डहुड। ये वो विलेज है जहाँ मैं अपने बचपन में रहता था। तो ऑप्शंस है और, वेयर, इफ, बट। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर वेयर आई लिव्ड इन माई चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 15. सैमुअल गोज टू कॉलेज बाय बस डैश आई गो विद हिम। तो ये क्या है? टू सेपरेट सेंटेंसेस है, इनको हमें कनेक्ट करना है। आंसर बहुत ही ईजी है, और, एंड, इफ, बट। तो राइट आंसर इज एंड आई गो विद हिम। क्वेश्चन नंबर 16. आई कांट स्पीक जर्मन, लैंग्वेज की बात हो रही है। आई कांट स्पीक जर्मन डैश आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल सकता लेकिन मैं इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। लेकिन अब इसके लिए कौन सा कंजक्शन आएगा? और, एंड, इफ, बट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बट आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 17. यू कान गो टू द हॉस्पिटल डैश इट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर फिर से एक रीजन दे दिया। रीजन को शो करने के लिए क्या आएगा? अभी किया है हमने, और, एंड, बिकॉज। तो राइट आंसर इज बिकॉज। आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो बंद है। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा डिफरेंट है। आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, डैश आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ऑप्शंस आर एज, एंड, इफ,
but. So right option is as I am not interested. Question number 19. I was very nervous dash I didn't pass the entrance exam. मैं बहुत नर्वस था इसलिए मैं एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाया. ऑप्शंस आर और, एंड, इफ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक स्टेटस दिया गया है. पर्सन का स्टेटस क्या है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो उसकी वजह से क्या हुआ. सेकंड में क्या आ रहा है, रिजल्ट है, वो एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 20. जेनी इज थिन डैश शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स. अब यहाँ पर क्या है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि जो जेनी है वो बहुत पतली है बट वो चॉकलेट्स बहुत सारी खाती है. तो हमारा यहाँ पर राइट कंजंक्शन बनता है बट. तो राइट कंजंक्शन इज बट. क्वेश्चन नंबर 21. लूसीफर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन डैश ही गॉट द प्रमोशन. अगेन यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, किसी पर्सन का स्टेटस बता रहे हैं कि जो लूसीफर है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो उस वजह से क्या हुआ है कि उसे प्रमोशन मिला है. तो इसे शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, हम यूज़ करते हैं so he got the promotion. Question number 22. They didn't see that movie dash they know the story. So options are or, and, if, but. तो right option is but. उन्होंने वो मूवी नहीं देखी लेकिन उन्हें वो स्टोरी पता है, तो लेकिन के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है but. क्वेश्चन नंबर 23. चार्ली इज अ डिस्ट्रक्टिव बॉय डैश ही बीट्स हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, चार्ली इज अ डिस्ट्रक्टिव बॉय और दूसरा सेंटेंस है ही बीट्स हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, और ऑप्शन के लिए होता है या चॉइस के लिए होता है, तो ये नहीं आएगा. एंड आ सकता है, इफ और बट रीजंस के लिए होते हैं, ये भी यहाँ पर नहीं आएंगे. तो राइट ऑप्शन हमारा है एंड ही बीट्स हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 24. ऐसा ही सेंटेंस हमने किया है, जेनिफर टच द वायर. ये क्या है, जेनिफर का स्टेटस है कि उसने ये एक्शन किया. डैश शी गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक. उसकी वजह से जो रिजल्ट है क्या आया कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया. सो राइट आंसर इज सो जेनिफर टच द वायर सो शी गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक. क्वेश्चन नंबर 25. रिचर्ड डिडंट गो टू वर्क. नाउ दिस इज एन एक्शन. ये एक्शन लिया गया, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है. तो रीज़न क्या है, रिचर्ड काम पे इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे फ्लू था. तो रीज़न को शो करने के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें से यूज़ करेंगे कंजंक्शन बिकॉज. रीज़न के लिए हमेशा आता है बिकॉज ही हैड द फ्लू. क्वेश्चन नंबर 26. द मैन इज लुकिंग एट यू डैश स्टेयरिंग एट द बेबी. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो तुम्हें देख रहा है या वो उस बच्चे को देख रहा है. तो दो ऑप्शंस या दो चॉइस के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं और. तो ये डायरेक्टली हमें आंसर पता चल गया, यहाँ पर आ जाएगा और. द मैन इज लुकिंग एट यू और स्टेयरिंग एट द बेबी. क्वेश्चन नंबर 27. इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड. अब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें एक स्टेटस बताया गया है कि बाहर वेदर जो है वो बहुत ठंड वाला है. डैश वी मस्ट वेयर सेवरल लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स. बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें एक एक्शन लेना चाहिए. क्या एक्शन लेना चाहिए कि हमें गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए. तो इसके लिए क्या आएगा, और, एंड, इफ, तो इसका राइट कंजंक्शन है यहाँ पर तो वी मस्ट वेयर सेवरल लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स. क्वेश्चन नंबर 28. आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई एम टू टायर्ड. मुझे नींद आ रही है, उसका रीज़न क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. तो रीज़न के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन बिकॉज आई एम टू टायर्ड. क्वेश्चन नंबर 29. यू कांट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड. यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन लगा दी गई है. तुम अपनी लाइफ में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे. तो जब तक हमने कौन से वर्ड के लिए यूज़ किया था, ये यूज़ किया था हमने अनलेस के लिए. जहाँ पर भी कोई कंडीशन हो वहाँ पर आ जाएगा अनलेस. तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. आई डू नॉट हैव इनफ फ्रूट्स डैश आई एम गोइंग टू बाय सम. तो द स्टेटस इज कि किसी पर्सन के पास फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं तो उसने एक एक्शन लिया है.
तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें से? ये सेंटेंसेस हम काफ़ी बार कर चुके हैं, अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट ऑप्शन है सो। उसके फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं तो वो मार्केट जा रहा है उन्हें बाय करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। टोटल हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्लीज़ पोस्ट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेट पूरे करते रहिए एंड होप यू विल गेट गुड मार्क्स। Subscribe the channel Books and Brain and like the video. Thank you. Bye bye.